समय लगाते हैं, जगह जगह हंड है भाई। जवान के बाद कुछ भी बोल दो, 1.25 साल की बिना खाया टक्कर मारना ऐसी ऐसी जगह, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी सोनीपत में, कभी भिवानी में, इतना आसान नहीं है। और आदमी विश्वास भी ना करे, कहेंगे घर में या काम में जाकर बढ़ जाओगे, जो आदमी कभी मिलो भी ना हो, और उन्हें जाकर यूँ कहते हो जी खाप बनाने से तो पहली बात तो खाप का नाम का आदमी बिरच जाए। बोले ये क्यों हो रहे उसे, घर का ही बिरज जाए ऐसे, अलग बिरज जाए ऐसे कि कित कर जाओ सो खापान तो नाश कर दियो, क्योंकि कहीं ना खाप अहमियत बेरो ही बोले तो बनाएगी सबकी। कोशिश ये की जा रही है कि सबकी बनाए, लेकिन धीरे धीरे काम होगा। जो ये काम करने वाला तो 2-4 आदमी मिले सारी जगह, लेकिन ये 2 ही कर रहा है भाई। आपने कह दिया ना 4 की बनाओ, 4 आदमी तो ले आओ आप, हम तो 4 एक साथ बनाते हैं। हमारे पास मानस नहीं मिल रहे, फिर मानसों की दिलचस्पी भी नहीं है। आप मैं ग्रो मत मानो, जाहिदपुर में कितना घर से टोंडका का अंदाजे से बताते हो? 150 है ना। आप कितने आदमी हो? 25 भी कौन है ना। जब एक काम करने में इतना पसीना अवसर, वो भी कभी देर का बैठा है ऐसा 10-12 आदमी तो दूसरी कोत का दूसरा गामा का से। आप सारा अपना मत सोच लियो, कोई पटौदी के से, कोई गुड़गांव से, कोई सुनो ना। तो मैं बुरा भी नहीं मानू, मैं भी आपकी बात को नहीं बोलूँ। वजह ये है हुक्म तो सारा दे देंगे हमने सारा बेरों से करनो केस से। आप बालक ने कहता ये 4 किताब तो पढ़नी चाहिए बढ़ जा, मारा में कौन सा बन गई 4 किताब तो हमने बेरो था। तो खाप बनाने के लिए साल, 1.25 साल, 1.5 साल का पूरा खून पसीना और जेब का पैसा और टाइम दोनों लगा, जब जाके इकट्ठे होते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता। दीवा के भी करीब 111, 100 कितने गांव हो गए, और जब पहली बार बुलाए तो 40 ही गांव आए हैं वहाँ पे। अच्छा, फिर क्या है, जिस भी गांव में घुसते हैं, गांव में हर जगह 2-3 धड़े हैं। आप इसको बात को मानते ना। ये सरपंची का इलेक्शन ऐसा हो गया है कि मेरे ख्याल से कोई ऐसा गांव नहीं जब 2-4 धड़ा ना हो। तो इसको बैठाने में, समझाने में, फिर कई जगह लोग विरोध भी कर देते हैं। बोला यो क्या कर रहे हैं, आपको सर जाता है नाश होगा, नू होगा, उनको समझाना भी पड़ता है। जैसे एक बच्चे का, इनका बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, लेक्चरर है साहब का, उन्हें बोला साहब रेजिमेंट तक तो पापा ठीक थो, पर ये खाप वालों आपने बेरो को ना बालक जाता का नाश हो गए। ये वो तो खुद बालक से उन्हें नूना बेरो कि भाई खाप को क्या महत्व है। राजनेताओं के काम और खाप नहीं खाली। हाँ बिल्कुल, खाप काम के। अब ये देखो, आपने एक चीज सुनी होगी, वो टिकैत थो ना, राकेश टिकैत, रोन लाग गयो तो आंदोलन फेल हो लिया था। आंसू बहाया और रातों रात जो है यहाँ हरियाणा की सारे खप्पे एक्टिवेट हो गई और जमा दियो जबरदस्त। देख लो वो मोर्चो वहाँ पे। जब भी ये जो इनका आरक्षण का आंदोलन हुआ था, किसने चलाया था? आपका घनी दूर ना ऐसे जो जाखड़ा को और इनको धनखड़ की खाप को चबूतरोरी से लड़ाई में जो रहो जाखड़ा को, उन्होंने रातों रात ये जो जितने भी है खाप के माध्यम से ही अपने आंदोलन। अब वजह मैं आपको बताता हूँ, जब इतना बड़ा गांव 150 घर और 30 आदमी इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो आगे जब अगर आपने हकों के लिए, अपने रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो कितना आदमी घर के बाहर आवेगा? अरे सारा के सारे एक तो टिंकू से सारी लड़ाई कौन लड़ेगो? अब ये इस गांव के आधे से ज़्यादा तो लोग बाहर होंगे, गिने चुने यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोग इकट्ठे हो पाएंगे कभी अगर जूट हुई? और एक और उदाहरण दे देता हूँ। साहब ने पूछा, बोला भाई ये जो मेन रोड निकले हैं, ये जो हाईवे रेवाड़ी वाला और रोहतक वाला, तो बोला हीरा का तो गांव के बीच के लिकड़ो से और जाटा का गांव के बाहर के लिकड़ो से। क्यों? यही सिलेक्शन की बात है। एक जनरल ने पता क्या कहा, बोला हम नुस्सीसो। क्यों? बोला जब जाटा गांव के रोड निकला तो जाट अपने लाठी लेके सारो गांव इकट्ठा आ जाए। हीरा गांव के निकले तो 2 ताली पीट गया, बोला साला की जमीन चलेगी बढ़िया से, और बोले मेरी बात के रोड पाएगी। राव साहब आप अपनी कमी को वो करो, हम सारा दोष सरपंच को दे देते हैं, हम सारा दोष चेयरमैन को दे देते हैं, हम सारा दोष अपने एमएलए को और एमपी को दे देते हैं, और हम कहीं जोगा कौन है? आप देखो
इतनी आपके ही गांव के 2 आदमी इस चीज़ में आज्ञा ले रहे हैं, यानी पूरी टोंडक गोद इतनी बड़ी है, बउआ इतना बड़ा ठिकाना रहा, वापस चढ़ा इतना पैसा वालों रहो बड़ो बड़ो गांव से, कोई आज्ञा हो आपके गांव क्या है। तो अब आपका ये फर्ज है, जब आपको गांव आपको ले रहे हो से भाई को तो गांव भी ना है, लीला हेड़ी कोई ठिकाना नहीं है दीवों का, और लीला हेड़ी के भी उजड़ का है, जमालपुर पहुंच गया 80 कने उद भी गिनती को एक ही पानों से। तो जो आज्ञा लेगा उसका और कुछ नहीं कर सकते, उसका पाछा तो ले लो, समझ गए ना भाई, के तो आज्ञा जाओ आगो ले लो, और आज्ञा नहीं आओ तो जो आगो ले रहे तो पीछे खड़े हो जाओ, 2 माह के एक काम तो करो। ये खाप आने वाले दौर में आपके हकों के लिए खड़ी होगी। दूसरी चीज, आज हर जगह गांव देहात में भी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ब्याह शादी के बाद बच्चों की आपस में कोर्ट तक पहुंच रही है बातें, तलाक की है या कुछ और बकवास बातें। अगर आपके पास कोई कौमी संस्था होगी तो आप पुलिस और वकीलों के झंझट से काफ़ी हद तक बच जाओगे। ये खापों का सामाजिक दबाव जितना होगा वो बैठ के आपको काफ़ी मामले सुलझा लेगी, और कभी कोई कौम के ऊपर समस्या आएगी तो ये खापें आपके लिए इकट्ठा होकर कम से कम कहीं ना चली तो जाएंगी। और सुनवाई खाप की से एक आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें न तो एमएलए सच बोल सकता है, ना सरपंच सच बोल सके, ना पार्षद और ना एमपी। सरपंच सच बोलेगा तो जिसके हक में नहीं बोल रहा वो उन्हें अगली बार वोट ना दे, सच्चाई है। तो आपकी ये जो खाप व्यवस्था होगी ये गैर राजनीतिक होगी और यही आपके लिए आगे काम करेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ 18 जून को निर्जला ग्यारस को जो दीवा गोत्र की जो खाप वहाँ बैठी अहिर खांडा उसको बोला, उन्होंने वहाँ 3 अहम फैसले लिए। एक तो ये कि भाई हम जो है वो काज मृत्यु भोजना करांगा, ठीक है ना। दूसरो भाई ये जो लगन में बारात आवे है ना, हम तो मुझे देखा करता कि बड़ा बुढ़ा था जब कि भाई छोरा वाला बारात लेकर छोरी के जाया करता, ये दूसरो उल्टो हो गो, एक पहली बारात छोरी वाला लेकर छोरा खा जाए, सो लगन इसे हो से ना बस बरबर गाँव से 100-150 आदमी है। तो उसमें ये कहा गया जी भाई 11 या 21 से ज़्यादा की नहीं होगी लगन आदमी। और तीसरा क्या था फैसला वो शराब तो होगा, एक और शराब। एक जो है कोई भी अच्छा काम होगा उसमें शराब बंदी होगी। आपका जी फूफो आ जाए जो बटे हुआ आ जाए, कहता भाई देखो ना दारू ना पिलाओ ना पिलाओ। ये 3, क्योंकि एक समस्याएं तो बहुत हैं, ये मत कहियो समस्याएं तो आडम्बर की भी, भी बंद करा दो डीजे का। उन्होंने कहा क्योंकि एक साथ सबके ऊपर एक साथ कार्रवाई नहीं हो सकती, और अहीर जल्दी से किसी बदलाव को अपनाता भी नहीं है जल्दी से, वो उनके सामने खड़े हो जाए। तो पहले शुरुआत करी कि इन 3 चीज़ से करो, फिर और भी जो चीज मुद्दे होंगे उनको भी लेंगे। तो वहाँ काफ़ी लोग इस सब ने कहा भाई हाँ हम, और कुछ नहीं तो जो यहाँ सरदारी मौजूद है वो अपने गांव से अपने परिवारों से इसकी शुरुआत करेगी। और अगर बड़े तौर पे आप बात सुनना चाहते हो, आपने ध्यान हो कि एक बहुत बड़ा नेता था बीजेपी का, उसके लड़के ने एक आईएएस की कन्या को साथ बेहुदगी कर दी थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाटा की छोरी थी, कुंडू को खाप गोद की, कुंडू खाप खड़ी हो गई, बोले भाई अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम इलाज करांगा। और कार्रवाई हुई, 24 घंटे में वो नेताजी का छोरा गिरफ्तार हुआ, फैलोज और भीतर करा गया। और उस टाइम वो नेताजी की सरकार भी थी उसमें, कहो तो नाम भी बता दूँ, है ना सरपंच साहब, आप तो एक्टिव हो। तो ये किसकी ताकत थी? आपकी ताकत थी ना। वह तरह एक आदमी आईएएस देख ले कितना बड़ा, हमारी और आपकी तो औकात कैसे, जब आईएएस की सुनवाई ना हो रही, और वो भी उस कौम के आईएएस की जिनकी चौधर है यहाँ पे। तो ये आने वाले दौर में, क्योंकि सबके पास में एक एक बालक से, और एक एक बालक की छोटो खुद करने भी कहीं करना टाइम को ना, जब आप अपने उसके हक के लिए गांव की गांव में ना इकट्ठा हो, तो मान लो 10 कोस जानो पड़ जाए तो उसके चल होगा। तो ये आने वाले दौर में गरीब आदमी को, खास तौर से जो गांव देहात में बैठे हुआ, उसके हकों के लिए, उसके वेलफेयर के लिए ये खाप एक बहुत अच्छा
प्लेटफॉर्म हो जाएगा और सामाजिक, क्योंकि आमतौर पे कोई भी आपके गांव में नेता आता है, कोई अच्छी अच्छी बात करे से कोई, तो आप लोग ये सोचते भाई ये चुनाव लड़ने वालों से सोचो, यही हो से ना। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच खड़ा करा जाएगा जिसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं होएगा, विशुद्ध रूप से सामाजिक होएगा। और इसको हम दो रूपों में बनाएंगे। पहले तो हम जो है खाप को गोत्र व्यवस्था के हिसाब से, दूसरा जहाँ हमारी आबादी कम है वहाँ क्षेत्र के हिसाब से बना देंगे। जैसे ये जो हिसार के पास, हसी के पास में करीब 22-25 गांव है हीरों के, बाकी सारा आसपास जटवाड़ है, तो वहाँ उसकी बना देंगे। ऐसी जो मेरठ का इलाका है वहाँ हमारी आप यहीं के गोत्र के लोग बसे हुए हैं वहाँ पे, उनकी वो बना देंगे 25 गाँव की। 24 में 24 गांव हीरो के। तो ऐसे जो है अलग अलग क्षेत्र में भी इसको बनाएंगे। और ये व्यवस्था गुजरात में भी है, वहाँ इसको बोलते हैं डायरो, अहीर डायरो। वो क्या करते हैं, जगह जगह जैसे कच्छ में या काठियावाड़ में या कहीं ऐसे बैठते हैं। उन्होंने ये व्यवस्था इसलिए बनाई थी, वहाँ काल बहुत पड़ता था, तो उस काल में कौम को और पशुधन को बचाने के लिए वो डायरो करते थे, यानी अपनी खाप की पंचायत करते थे। वो आज भी व्यवस्था उन्होंने काम कर रखी है, जबकि वो बड़े खुशहाल हो गए अब, और उनकी आबादी भी ज़्यादा नहीं है। वो काठियावाड़, ये कच्छ वगैरह के एरिया तक सीमित है, गुजरात के इस हिस्से में ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो खाप व्यवस्था है ये आपके आने वाले दौर में बहुत काम आएगी। अब इसका सबसे ज़्यादा इसका एक तो राजनीति वाले लोग जरूर इसका विरोध करेंगे, उसकी वजह है, बुरा मत मानिए कोई भी, राजनीतिक हरदम ये चाहता है कि ये कौम कमज़ोर रहे और घुड़लियाँ चाल चाल कर तेरे हाजिरी देती रहे, जब भी समस्या है तो एकदम वो तेरे आकर पसंद जाए, जी माई बाप बचाओ। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी है कि ऐसा हो जाएगा कि नेता आपके यहाँ खड़ा मिलेगा। जाटों में आज भी ये है, अगर कुछ आपकी है तो सारों कहते हैं वो राज चुपचाप जी, कितना बड़ा फन ने काम। तो एक तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो जितना पैसा आपका कोर्ट कचहरी और पुलिस में जब जाता है, कई सामाजिक समस्याएं आप घर की घर में बैठ कर सुलझा लोगे। खास तौर से ये जो शादी ब्याह वाले, ये जो जितने भी तमाशे होते हैं, इनका किसी के पास आज तक मैंने इलाज नहीं सुना। नहीं तो कोर्ट ने किसी का एकदम फैसला दिया है, और पुलिस का तो भैया आप लोग जानते ही हो। तो ये आपके हकों के लिए है और इसका कोई नुकसान नहीं है। और आने वाले दौर में तो और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो सामाजिक जो सूझबूझ है, बैठ है, वो खत्म होती जा रही है। अब कोई कहीं का ना बैठे, मतलब मेरे को नहीं लगता काम कभी जल्दी से इकट्ठा होता हो। तो ये अब आपकी जरूरत बन गई है। और क्योंकि अब आपके पास ऐसे लोग हो गए जिनके पास समय भी नहीं है, या जिनके पास संतान ही एक है, तो अब तो भैया आपके लिए ज़्यादा जरूरी होगी। तो ये जो है इसके ऊपर सवाल उठेंगे कि भाई ये मध्यकालीन व्यवस्था है, ये हुआ ये हुआ। ये एक ऐसा तबका है जो अंग्रेजी मीडिया का तबका है, जिन्होंने इसके बारे में हरदम गलत प्रचार करा। भाई मैं ये नहीं कह रहा खाप ने कभी गलती नहीं करी, खाप से गलतियां हो सकती हैं, आड़मास की आदमी तो बैठे हैं खाप में। पर आप ये बताओ, क्या फौज ने देश में कभी गलती नहीं करी? पुलिस ने क्या कभी गलती नहीं करी? कोर्टों में क्या होता है, लोअर कोर्ट का जो फैसला हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट। तो क्या आपने फौज पुलिस कोर्ट बंद कर दिए क्या? इसमें सुधार करने की कोशिश करी ना। किसी भी इंस्टीट्यूशन को बंद करने के बजाय इनको सुधारा गया, बदलाव लाया गया। जब ये आपने इवन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 150 से बार ज़्यादा बदला जा चुका है। तो अगर मान लो खाप में व्यवस्था में कभी कोई कमी रही हो तो उसमें बदलाव भी तो आएगा, खाप ने अच्छे काम भी तो करें। तो मेरा ये कहना है इस व्यवस्था में, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बनाई। अच्छा एक और चीज़ होगी, सारा नू कहेगा या तो ना जाटा में थी, ये सबसे बड़ी भूल है। आज भी, पहले बहुत खाप हीरो में बहुत खापे थी, आज भी हैं कुछ। वजह यह है हीरो में सरदारी का गुण खत्म हो गया, इसलिए खापे खत्म हो गई। सरदारी का गुण का क्या मतलब है? जो भी आका लेगा, समय फूकना पड़ेगा, जेब का पैसा लगाना पड़ेगा और दुनिया की गाली भी सुननी पड़ेगी।
और अहीर तीनों काम नहीं कर सकता, और ख़ास तौर से जेब के चवन्नी में खर्च नहीं कर सकता। और सरदारी तो भाई बिना खुआया पियाया ना, उसका खाया पिया मतलब जब आप अपना घर में कोई हुक्को रखोगा तो 4 आदमी हुक्म तंबाकू भी खरीद के लाना पड़ेगा, उन्हें चाय भी पियानी पड़ेगी, और भी खर्चे होते हैं, कुर्सी मुद्दो खाट भी देनी पड़ेगी। पहले जो गांव में मौजूद आदमी होते थे वो बाहर बैठते तो कोई भी आते तो जाते नहीं यार, बोले भाई किस जा रहे हो सर, डांगर पहले पैदल ही ले जाया करता ना, खरीद के ले आया करता। बोला जी फलाना गांव से या जात से। बोले भाई आजा, उन्हें रोटी दिया करता, उनका डांगर ने शानी भी दिया करता, चलो खान खाता। अब क्योंकि अहीरों में ये हमारा स्वभाव बन गया, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप सब हो, कि हम चवन्नी नहीं खर्च कर सकते, तो सरदारी भी खत्म होगी। नहीं तो सुलोता जो है ना, ये गांव जज्जर के पास में, यहाँ सतगामा की खाप है जिसमें 2 गांव जाटों के थे, 3 गांव, और 2 गांव ठाकरों के, और 2 गांव अहीरों के। और सरदारी किसके पास थी? अहीर के पास। कैप्टन जगमाल सिंह हुआ करता था 13 कुमाऊं का, उसका लड़का राजवीर सिंह अभी भी मौजूद है, उनके पास 14 थी उसकी। डाबर में 18 की सरदारी अभी भी एक खाप, जिसमें राव त्रिभुवन सिंह जो है सुरेड़ा का वो प्रधान, ठीक है। मानेसर गांव 17 की थी सरदारी। 24 जो जमुना पार से वो जो है 24 गांव हीरों की खाप थी। ऐसे हमारे पास पूरी खापें थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हमारे अंदर सरदारी का गुण खत्म होता गया, हमने आपस में बैठना बोलना छोड़ दिया, तो खाप व्यवस्था कमज़ोर होगी, और खाप व्यवस्था कमज़ोर होने का मतलब है कौम का कमज़ोर हो जाना।